नमस्कार दोस्तों, बीआरएस शो में आपका स्वागत है। आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया 2 BHK फ्लैट लेके आए हैं डीडीए अप्रूव्ड लैंड पे, जिस पे आपको गवर्नमेंट बैंक से लोन मिल जाएगा। रजिस्ट्री है यहाँ पे और ये डीडीए अप्रूव्ड एरिया के अंदर आता है, तो यहाँ पे आपको रोड्स वेल प्लान्ड मिलेंगे, पार्किंग की आपको कोई समस्या नहीं मिलेगी क्योंकि ये एक प्रॉपर डीडीए की प्लान कॉलोनी के अंदर आता है। और साथ ही साथ एक अच्छी बात, द यूएसपी ऑफ द फ्लैट इट्स अ एल कॉर्नर प्रॉपर्टी। तो एल कॉर्नर प्रॉपर्टी आप लोग देखते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं और आपको फर्स्ट फ्लोर पे ये प्रॉपर्टी मिल रही है, तो इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। प्राइस आपको बहुत जेन्युइन प्राइस यहाँ पे आपको मिल रहा है। क्योंकि आपको मार्केट के अंदर अभी अगर आप देखते हैं, कंपेयर करते हैं, तो द्वारका में जो स्टार्टिंग रेंज आपको मिलेगी जनरली मिलेगी 75 लाख के आसपास, लेकिन यहाँ पे जो हमें प्राइसिंग मिल रही है वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी रीजनेबल मिल रही है। नीचे मोर बटन पे क्लिक करके आप प्राइसिंग चेक कर सकते हैं इस फ्लैट की, और इस प्रॉपर्टी का कोड हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यहाँ पे आपको आसपास पार्क और स्कूल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। द ओनली ड्रॉबैक या फिर मैं कमी इसको बोलूँगा कि यहाँ पे एयरपोर्ट की नॉइज़ आती है, एयर नॉइज़ थोड़ी सी है, तो इस चीज़ को आप कंसिडरेशन में रखिए, वरना विजिट के बाद बोलेंगे कि वहाँ पे एयरपोर्ट नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा है। अब आप समझ गए होंगे मैं कौन से सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो पूरे सेक्टर 8 के अंदर बस यही एक ड्रॉबैक है, रेस्ट इसके अलावा आपको कोई भी कमी नहीं मिलती है, सारी की सारी चीज़ें आपको आसपास मिलती हैं। अब बिना किसी देरी के आपको फ्लैट दिखाना शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करते हैं। द एज ऑफ द प्रॉपर्टी, इट्स अ रीसेल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे जो आपको एज मिलती है प्रॉपर्टी की 6 से 7 साल पुरानी मिलती है, लेकिन आपको फ्लैट के अंदर 1 रुपये का भी काम नहीं करवाना पड़ेगा, बिकॉज सारा का सारा काम यहाँ पे ऑलरेडी डन है। ये रेडी टू मूव प्रॉपर्टी है, आप सीधा अपना सामान ला के यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। सुनहरा मौका है, जितनी जल्दी हो सके इसे बुक कर लीजिए, बिकॉज बहुत देर तक हमारे चैनल पे नहीं अवेलेबल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों ये मिलता है हमें स्टेयरकेस ऊपर आने के लिए। स्टेयरकेस काफ़ी अच्छा, काफ़ी ठीक ठाक से साइज़ का मिलता है, 3 फीट के आसपास आपको जीने का साइज़ मिल जाता है। एक अच्छी बात, हल्का सा आगे आएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपने जो शू रैक है यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस्ड है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे लिफ्ट मिल जाती है, मेरे राइट हैंड साइड में आपको लिफ्ट है जो कि वर्किंग कंडीशन में है। सो यहाँ पे हमें मिलता है सेफ्टी डोर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ये वाला खर्चा भी आपका बच गया। सो सबसे पहले मैं आपको यहाँ का लेआउट बता देता हूँ, लेआउट क्या रहेगा। 2 BHK प्रॉपर्टी में बहुत सरल, बहुत सिंपल लेआउट होता है हमारा। एक बेडरूम आपको आगे की तरफ मिलेगा, एक बेडरूम पीछे की तरफ मिलेगा, बट जनरली आपको क्या होता है, बेडरूम्स के अंदर वेंटिलेशन एक बेडरूम में शाफ्ट के थ्रू लेना पड़ता है, बट ये एल कॉर्नर प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे मिलेगा हमें बेनिफिट कि यहाँ पे हमें वेंटिलेशन मिलेगा दोनों तरफ से। उसके बाद ये जो आपका लिविंग हॉल देख रहे हैं, इस लिविंग हॉल के अंदर सोफ़ा आप देख सकते हैं किस साइज़ का प्लेस्ड है। ऑलमोस्ट 7 सीटर सोफ़ा यहाँ पे प्लेस्ड है, एक सेंटर टेबल लगी हुई है। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं आपको टर्न करके दिखाता हूँ, ये देखिए अच्छे साइज़ का टीवी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो आप भी इस साइज़ का टीवी चाहे तो लगा सकते हैं। उसके बाद किचन हमें कहाँ मिलती है, किचन हमें मिलती है ठीक हमारे इस तरफ, और इसके साथ में हमें मिल जाता है हमारा फर्स्ट बेडरूम विद अटैच वॉशरूम, और सामने की ओर हमें मिल जाती है हमारी बालकनी। इस प्रॉपर्टी के अंदर आपको पूरे फ्लोर पे सिर्फ और सिर्फ मार्बल मिलेगा, यहाँ पे आपको टाइल वर्क नहीं मिल रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। रीसेल की प्रॉपर्टी के अंदर कुछ बहुत बेनिफिट्स मिल जाते हैं। आजकल जो बिल्डर फ्लोर बन रहे हैं उसके अंदर आपको फ्लोर पे टाइल्स मिलते हैं। बाकी वॉल्स की कंडीशन आप देख सकते हैं, कहीं पे कोई पैच नहीं है, कहीं पे कोई क्रैक नहीं है। अगर आप इस प्रॉपर्टी को लेने के बाद एक पेंट का कोट करा देते हैं तो उसके बाद आराम से आपकी प्रॉपर्टी ब्रांड न्यू लगने लगेगी अंदर से। ये हो गया हमारा लिविंग हॉल। साइज़ इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है, आप देख सकते हैं सोफ़ा की प्लेसमेंट के हिसाब से आप आइडिया लगा पा रहे होंगे। हम आते हैं हमारी किचन के अंदर। तो किचन हमारी यहाँ पे बहुत वेल प्लान्ड है, और एरिया साइज़ की बात करते हैं तो दिस इज़ समवेयर अराउंड 6.5 फीट के आसपास आपको ऐसे मिलता है, और ऐसे भी आपको मिल जाता है 7 फीट के आसपास, तो 7 फीट के आसपास ये मिल जाता है। ये हमारा सारा किचन वर्क ऑलरेडी डन है। अभी यहाँ पे लोग रह रहे हैं तो इसके अंदर हम अभी कोई छेड़छाड़ या खोल के नहीं दिखा रहे हैं, बट स्टोरेज एम्पल यहाँ पे बनी हुई है। वेंटिलेशन आपको इधर से मिल जाएगा, ऊपर एग्जॉस्ट एंड ऑल, और ये सारा वेंटिलेशन आपको किसी शाफ्ट में नहीं मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है फ्रंट में सीधा आपकी बालकनी के अंदर। यहाँ से आते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। इस बेडरूम के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे यूएसपी वाली बात क्या है, एल कॉर्नर प्रॉपर्टी के अंदर आपको दोनों साइड से वेंटिलेशन मिलता है। आपको यहाँ पे भी एक विंडो मिल रही है, मतलब नेचुरल सनलाइट आपको इधर से भी मिल रही है, इधर से भी मिल रही है, और आप जिस भी वॉल पे अपना एसी प्लेस करना चाहें कर सकते हैं। वैसे सबसे अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका एसी लग जाएगा।
इस साइज़ का बेड लगने के बावजूद आपको अच्छा खासा चलने फिरने के लिए स्पेस मिल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि कुछ टीवी एक उधर भी लगा हुआ था, इधर भी टीवी लगा हुआ है, तो इस टीवी का क्या काम है? सो इस टीवी पे आप ये जो 4 सीसीटीवी फुटेजेस देख रहे हैं, ये आपकी बिल्डिंग के चारों ओर, मतलब ये आपका पार्किंग वाला पार्ट हमेशा आपको शो करता है, ये आपका रोड पे नीचे आपके मकान के सामने कौन है ये वाला पार्ट शो करता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि क्या हो रहा है, ये एल कॉर्नर प्रॉपर्टी के अंदर जितना आसपास आप देख पा रहे हैं कि क्या गतिविधियाँ हो रही हैं, सब आपको दिख रही हैं। ये आपके स्टेयरकेस की फुटेज है। तो यहाँ पे आपकी बिल्डिंग सिक्योर हो जाती है, सेफ़ हो जाती है। उसके बाद ये जो आप वॉशरूम देख रहे हैं, ये हमारा अटैच वॉशरूम है। इसे मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अच्छे साइज़ का अटैच वॉशरूम हमें मिल रहा है और इसके अंदर आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन, कमोड की प्लेसमेंट और वेंटिलेशन, विदाउट शाफ्ट वेंटिलेशन मिल रही है। दोस्तों, वेंटिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रॉपर्टी में और यहाँ पे हमें वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है। पूरे के पूरे वॉशरूम के अंदर हमें कहीं पे भी कोई सीलन का या फिर किसी तरह का कोई पैच नहीं नज़र आया। उसके बाद ये फ्रंट में आते हैं तो यहाँ पे बालकनी का व्यू कुछ ऐसा मिल जाता है हमें। ये आपका बालकनी व्यू मिलेगा आपको। सामने काफ़ी ग्रीन एरिया है, क्लीन एरिया है, रोड्स काफ़ी चौड़े हैं। 35 से 40 फीट चौड़ी आपको रोड मिलती है और कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। अब इसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ हमारा लास्ट बेडरूम और देखते हैं उस लास्ट बेडरूम के बाद में आपको ये प्रॉपर्टी फाइनली कैसी लगती है। ये प्रॉपर्टी पैसा वसूल है। जिस प्राइस पॉइंट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी आ रही है, उस प्राइस पॉइंट के अंदर जनरली आपको 2 BHK फ्लैट द्वारका में नहीं मिल पाएगा। यकीन मानिए, हम कंटिन्यूस काम कर रहे हैं, हमें पता है इस प्राइस के अंदर 2 BHK प्रॉपर्टी ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल है। वेल, चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा आखिरी बेडरूम। सेकंड बेडरूम दिखाने से पहले एक अच्छी चीज़ आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे ना आपको जो कॉमन वॉशरूम मिलता है वो हमारा बेडरूम से अटैच भी है, लेकिन फ़िलहाल उसे टेम्परेरी तौर पे बंद कर दिया गया है। यहाँ पे वॉशरूम के अंदर आइए, आपको एक अच्छी चीज़ दिखाते हैं। इस वॉशरूम के अंदर वेंटिलेशन आपको बढ़िया मिल रही है। वेंटिलेशन आपको इधर से मिल जाएगी और टाइल्स आपकी बिल्कुल वॉल ऊपर जो हमारी सीलिंग होती है वहाँ तक टच है। उसके बाद एक कमोड की प्लेसमेंट हमें यहाँ मिल जाती है, साथ ही साथ ये यहाँ पे हाथ धोने के लिए मिल जाएगा। अब हल्का सा कैमरा आगे लाइए। ये जो आप डोर देख रहे हैं ना, ये जो आप डोर देख रहे हैं, ये डोर हमारा दूसरे रूम में कनेक्ट होता है। तो अगर आप चाहें इसको अटैच वॉशरूम की तरह यूज़ करना तो वो भी आप कर सकते हैं। ये है फाइनली हमारा सेकंड बेडरूम। तो इस सेकंड बेडरूम के अंदर भी आपको देखिए इस तरह का सारा वेंटिलेशन मिलता है। ये तो हमारी शाफ्ट है। इस शाफ्ट के अंदर काफ़ी सारा सामान आप स्टोर कर सकते हैं। आपका इन्वर्टर हो गया, जैसा कि मैं अभी देख पा रहा हूँ इन्वर्टर का सारा सिस्टम बाहर लगा हुआ है और बाकी पूरी शाफ्ट ओपन छोड़ी हुई है। तो एक अच्छी बात है, शाफ्ट ओपन रखनी चाहिए बिकॉज वेंटिलेशन अच्छा रहता है। और अच्छी बात दूसरी, यहाँ पे आपको वेंटिलेशन इस साइड से भी मिल जाएगा। मैं आपको ओपन करके अवश्य दिखाऊंगा इसको। सो दोस्तों, इस प्रॉपर्टी के अंदर आप जिस बेडरूम को, जिस पर्दे को छेड़ेंगे वहाँ से आपको वेंटिलेशन और हवा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो यही होती है खासियत एक एल कॉर्नर प्रॉपर्टी की और इसी वजह से लोग एल कॉर्नर प्रॉपर्टीज़ की डिमांड करते हैं। इस रूम के साइज़ की बात करते हैं तो ये जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ दिस इज़ आपका, ये इस तरह से 10 फीट के आसपास होगा और ऐसे अगर आप इसे देखते हैं तो ये होगा करीब 10 या 9 के आसपास, 9 या 10। तो ये कंपैरेटिवली हमारे फर्स्ट बेडरूम से थोड़ा सा छोटा है। बाकी वुडन वर्क इसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है। सारे अलमीरा प्लेसमेंट हो गया, सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी हमें डन मिलता है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की 2 BHK प्रॉपर्टी जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है और एक बढ़िया प्राइस टैग के साथ आ रही है। तो अगर आप एक अच्छी प्रॉपर्टी देख रहे थे द्वारका के अंदर, बिल्कुल ऑन पेपर द्वारका के अंदर, नाम का द्वारका नहीं, एक्चुअल द्वारका, और फर्स्ट फ्लोर, मतलब कल को खुदा न खास्ता कभी आपकी लिफ्ट में कोई दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो भी आपको आपके फ्लोर तक आने में कोई परेशानी नहीं आएगी। और तीसरी अच्छी बात, यहाँ पे आपको कोई काम नहीं कराना पड़ेगा। जनरली रीसेल प्रॉपर्टी लेने के बाद काफ़ी सारा काम करवाना पड़ जाता है, तो यहाँ पे आपको काम भी नहीं करवाना पड़ेगा। इस सेक्टर के अंदर, इस प्रॉपर ब्लॉक के अंदर अगर आप नई प्रॉपर्टीज़ देखना चाहते हैं तो नई प्रॉपर्टीज़ का जो ब्रैकेट है 75-72 के अराउंड आपको नई प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। उसके ऑप्शंस हमारे पास आई बटन में क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं, या तो जब आप विज़िट करने आएंगे तो हम आपको विज़िट भी करा देंगे।
अगर आपके पास भी इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसे आप रेंट आउट, सेल आउट या लीज आउट करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस तरह की प्रॉपर्टी को अगर आप खरीदने के बाद आप रेंट पे देते हैं तो रेंटल इनकम जो आपको मिलती है 15 से 18,000 रुपये के आसपास सेमी फर्निश कंडीशन में आपको यहाँ पे रेंट आराम से मिल जाता है। और फुल फर्निश कंडीशन में आपको 22,000 से लेकर 25,000 तक का रेंटल का पोटेंशियल है इस एरिया के अंदर, द्वारका के अंदर। क्यों? यहाँ पे आपको गाड़ी पार्किंग, पार्क और बाकी सारी सुविधाएं आसपास मिल जाती हैं, तो किसी तरह का चैलेंज नहीं है। यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी का कोड मेंशन कर दिया है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।